नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के वॉल्यूम 2 के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम 1 के एंड में हमने देखा था कि कैसे विल ने एक साथ 3 डेमोगोर्गन्स को चटका दिया था। वॉल्यूम 2 में हमें पता चलता है कि विल के पास जो पावर्स हैं वो असल में वेक्ना की है। विल बस हाइव माइंड से कनेक्टेड होने की वजह से उनको यूज कर सकता है। विल जितना ज्यादा हाइव माइंड के पास होगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। विल एंड टीम मरे हुए डेमोगोर्गन्स का यूज करके एक बार फिर से हाइव माइंड से कनेक्ट होती है, जहाँ पे इस बार विल मैक्स को भी देख पाता है एंड उसे हैंडल से बचने में मदद भी करता है। पर इस प्रोसेस में उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से वो वेक्ना के माइंड में ट्रैप हो जाता है। बात करें मैक्स की, तो मैक्स को पता है कि बाहर जाने का रास्ता उसी गुफा से होकर जाता है, पर उसके इतना ज्यादा खोजने के बाद भी उसे वो रास्ता नहीं मिला था। हॉली की समझदारी से मैक्स एंड हॉली को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जहाँ दोनों अपने अपने ओरिजिनल बॉडीज में उठती है। मैक्स की आंखें लूकस के गोद में खुलती है, पर हॉली अपने आप को एबिस में ट्रैप पाती है। अब बात करें एबिस की, तो डस्टिन, स्टीव, नैन्सी एंड जोनाथन को पता चलता है कि ये जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड है वो कोई दूसरी दुनिया नहीं बल्कि एक वॉर्म होल है, जो कि दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है, जिसे कि एबिस कहा जाता है, जहाँ से सारे के सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। इस वॉर्म होल को एक्सोटिक मैटर होल्ड करे रखे हुए है, पर नैन्सी के उस पे गोली चलाने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। नतीजन सभी चीजें बिखरने लगती है। नैन्सी एंड जोनाथन मरने से पहले अपने प्यार का कन्फेशन करते हैं कि कैसे कुछ चीजें हैं जो कि दोनों को एक दूसरे की पसंद नहीं। जोनाथन नैन्सी को रिंग देता है, जो कि वो कई दिनों से अपने पास रखे हुए था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उनका आखिरी समय है। उसे क्या, हमें भी दिख के यही लगता है कि अब दोनों नहीं बचने वाले, पर दोनों की जान बच जाती है, क्योंकि समय रहते ही जो एक्सोटिक मैटर था वो वापस स्टेबल हो जाता है। अब बात कर 11 एंड काली की, तो काली 11 को बताती है कि कैसे जब वो उस लैब में कैद थी तो उसने क्या देखा था। काली बताती है कि जैसे उनको बनाया गया था उसी सेम तरीके से काली का यूज करके और भी बेबीज विद पावर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, पर यहाँ पे काली का खून उन पे काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट वो सारी औरतें मारी जा रही हैं। काली यहाँ पे 11 को ये कहती है कि एक बार जब दोनों वेक्ना को मार देंगे, उसको हरा देंगे एंड जब एबिस खत्म होने वाला होगा तो दोनों को वहीं रुकना होगा। इन शॉर्ट काली मरने को कह रही होती है 11 से। यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई, काली का कैरेक्टर मुझको कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक है, ऐसा लगता है कि साली एंड में जाके पलटेगी जरूर, लेकिन फिर बात ये भी है, मतलब इसका पलटने का कोई रीजन भी नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। एंड में जब सबको अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में पता चल जाता है कि असल में वो कोई दूसरी दुनिया नहीं बल्कि एक वॉर्म होल है दूसरी दुनिया तक जाने का, एंड वेक्ना इसकी मदद से एबिस को हमारी दुनिया से टकराने वाला है, तो सभी ये मिलकर प्लान बनाते हैं कि वेक्ना को वो लोग उसके प्लान में सक्सेसफुल होने देंगे, मतलब कि उसे दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया के पास लाने देंगे, जिसके बाद जैसे वो पास आएगा 11 एंड काली मिलकर वेक्ना को खत्म कर देंगे। यहाँ पे लास्ट बैटल होने से पहले विल अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में भी सभी को रिवील कर देता है कि उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। विल यहाँ पे ये चीज इसीलिए करता है क्योंकि जब विल वेक्ना के माइंड में एक बार फिर से कैद हो गया था, तो वहाँ पे वेक्ना ने विल को उसका फ्यूचर दिखाया था कि कैसे फ्यूचर में अगर सब कुछ ठीक हो भी जाता है तब भी विल के साथ कोई नहीं रहेगा उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से। तो यहाँ पे विल बहुत ही डेयरिंग स्टेप लेता है एंड खुद ही से अपने डर को सभी के सामने रखता है, एंड नॉट टू बी सरप्राइज्ड सभी विल को अपना भी लेते हैं, जिसके बाद सभी अपसाइड डाउन में अपने लास्ट बैटल लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, एंड यहीं पे ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर तुमको वीडियो में कुछ अच्छा लगा देखते तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।